Assalamualaikum students, welcome to the biology class. Okay, so we were talking about photosynthetic pigments, and up till now we have studied that photosynthetic pigments are the pigments that absorb the sunlight and help in the process of photosynthesis. और हमने ये पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक क्लोरोफिल होते हैं और दूसरे कैरोटीनॉइड्स होते हैं. क्लोरोफिल को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से देखा था. आज हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स के हवाले से. सो व्हाट आर कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड्स आर अनदर टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की टाइप्स होते हैं और नेचर वाइज ये होते हैं बेसिकली टर्पिनॉइड्स होते हैं. ठीक है. व्हाट आर टर्पिनॉइड्स? टर्पिनॉइड्स आर वन ऑफ द काइंड ऑफ लिपिड्स. ठीक है, लिपिड्स की एक टाइप्स हैं और उसकी कैटेगरी से ये कैरोटीनॉइड्स बिलोंग करते हैं. सो केमिकली दे आर लिपिड इन नेचर और टर्पिनॉइड्स इन नेचर. अच्छा, अब इनको डिफाइन करो तो कैरोटीनॉइड्स बेसिकली क्या चीज़ हैं? दोज पिगमेंट विच अब्जॉर्ब द इंटेंस लाइट विच कैन नॉट बी अब्जॉर्ब बाय दी क्लोरोफिल. वो पिगमेंट्स, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि इंटेंस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी उस लाइट को जिसको क्लोरोफिल अब्जॉर्ब नहीं करता, उसको जो पिगमेंट्स लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उन कलर्ड मॉलिक्यूल्स को, उन कलर्ड पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कैरोटीनॉइड्स कहते हैं. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कैरोटीनॉइड्स कहलाते हैं. अच्छा, अब कैरोटीनॉइड्स को एसेसरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है. वाई दे आर कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स? बिकॉज दे अब्जॉर्ब द लाइट एंड देन ट्रांसफर दिस लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए. इनका काम यह है कि ये लाइट को अब्जॉर्ब तो ज़रूर करते हैं, लेकिन अब्जॉर्ब करने के बाद इस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो बाकी जो काम होगा वो क्लोरोफिल ही करेगा, यानी कि क्लोरोफिल ने ही फोटोसिंथेसिस करना है. जस्ट इनका काम इतना है कि इन्होंने लाइट को अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब करके उस लाइट को उन्होंने क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर दिया. फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ने ही करनी है. देयरफॉर दे हेल्प द क्लोरोफिल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स. इसलिए हम इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग पिगमेंट्स या सपोर्टिंग पिगमेंट्स कहते हैं. लाइक फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए हमें उसके साथ एसेसरीज़ मिलती हैं, ठीक है, चार्जर्स वगैरह या ईयरफोन्स वगैरह, हेडफोन्स वगैरह. तो इसी तरह क्लोरोफिल को उनको हम एसेसरीज़ कहते हैं ना, तो इसी तरह ये पिगमेंट भी क्लोरोफिल को हेल्प करता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एसेसरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है. अच्छा, अब कैरोटीनॉइड्स की दो टाइप्स होती हैं. एक को कहा जाता है कैरोटीन्स और दूसरे होते हैं ज़ेंथोफिल्स. कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स में क्या फ़र्क है? लेट्स सी. कैरोटीन्स जो होते हैं, दीज आर अनऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल्स. ये ऐसे टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, एंड दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ये किससे बने हुए हैं? इनके अंदर हाइड्रोजन होती है और कार्बन होती है. सेकेंडली, इनका जो कलर होता है ये रेड टू ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं अल्फ़ा कैरोटीन की, बीटा कैरोटीन की, लाइकोपीन. जैसे बीटा कैरोटीन जो है वो गाजर वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइकोपीन टोमेटो में प्रेजेंट होता है. ये टोमेटो और गाजरों का ये जो लाल कलर होता है, ये ऑरेंज कलर होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट्स, कैरोटीन्स की वजह से होता है. देन कम ज़ेंथोफिल्स. सेकेंड टाइप ऑफ जो कैरोटीन्स हैं दे आर कॉल्ड एज ज़ेंथोफिल्स. ज़ेंथोफिल्स ऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन इनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन इनमें नहीं पाए जाते, फ्री ऑक्सीजन इनके अंदर पाई जाती है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल्स. इसमें जो एग्जांपल आ जाती हैं ल्यूटेन और ज़ीज़ेंथेन आ जाती हैं. जो आपके पास येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये जो ज़ेंथोफिल्स वगैरह होते हैं ये येलो ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो येलो कलर होता है जैसे ऑटम लीव्स का, ये इन ल्यूटेन और ज़ीज़ेंथेन टाइप ऑफ पिगमेंट्स की वजह से होता है. सो कैरोटीनॉइड्स दो टाइप्स के हैं, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स. अच्छा, अब कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन क्या होता है? कैरोटीनॉइड का बेसिकली फंक्शन ये है कि पहले तो इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है. एसेसरी पिगमेंट्स इसलिए क्योंकि इन्होंने लाइट को अब्जॉर्ब करना है और इन्होंने क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र कर देना है. दैट्स वाई दे हेल्प द क्लोरोफिल इन द ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स. सेकेंडली, इनको फ़ोटो प्रोटेक्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फोटो प्रोटेक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय द फोटो प्रोटेक्टर्स? फोटो प्रोटेक्टर्स का मतलब ये है कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, अगर इसके ऊपर ये इंटेंस लाइट पड़ेगी तो ये क्लोरोफिल का जो है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, डैमेज हो जाएगा. तो उससे भी ये प्रिवेंट करते हैं कि क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बचाते हैं ताकि क्लोरोफिल जो है वो डैमेज ना हो. तो क्योंकि इंटेंस लाइट से प्रोटेक्ट करें प्लांट्स को, ये क्लोरोफिल को, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फोटो प्रोटेक्टर्स भी कहा जाता है, या ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं. थर्डली, येलोइंग ऑफ लीव्स. जो ऑटम लीव्स येलो कलर के होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? कैरोटीनॉइड्स की वजह से होते हैं. तो कलरेशन का काम भी करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन को. ठीक है, रिएक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं इनको कैप्चर कर लेते हैं. दैट्स वाई ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करते हैं और इनके अंदर कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसी वजह से.
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लोरोफिल को ब्रॉड करते हैं। कैसे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुराद क्या है? कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, या सनलाइट की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी उतना स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा। यानी कि उस प्लांट के पास, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, सो दे गिव ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा ये प्रिकर्सर ऑफ प्लांट हार्मोन्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी हैं प्लांट के जिनका प्रिकर्सर्स होते हैं कैरोटीनॉइड, यानी कि कैरोटीनॉइड से उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है या उनका स्ट्रक्चर जो है वो इसका डेरिवेटिव होता है। और लास्टली ये कलर अट्रैक्टेंट्स भी हैं प्लांट्स के, लीव्स के, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के जो कलर्स होते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ दी कैरोटीनॉइड्स, दैट्स वाई कलर अट्रैक्टेंट्स ये ब्यूटिफिकेशन का काम भी ये करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या चीज़ हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, एक क्लोरोफिल और एक कैरोटीनॉइड्स। तो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जो ग्रीन के अलावा बाकी कलर्ड पिगमेंट्स हैं दे आर कैरोटीनॉइड्स। ये उस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं जिसको क्लोरोफिल नहीं कर सकता। अब्जॉर्ब करने के बाद लाइट क्लोरोफिल को ही देते हैं, दे आर दैट्स वाई कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं, कैरोटीन्स जो कि रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, और जेंथोफल्स जो कि येलो ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट्स हैं, फोटो प्रोटेक्टर्स हैं, लीव्स की येलोइंग के काम आते हैं, यानी ऑटम लीव्स का जो कलर होता है इनकी वजह से होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, दे गिव ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दे आर ऑल्सो द प्रिकर्सर ऑफ मैनी प्लांट हार्मोन्स, एंड they are color attractants, or they enhance the beauty of the plants and beauty of the universe. This is all about carotenoids. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.